हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बस कुछ टाइम और है। और 8th 10th और 12th सभी बोर्ड एग्जाम आने वाले बहुत जल्दी मार्च में होने वाले हैं। और अब की बार 8th बोर्ड एग्जाम भी 10th बोर्ड एग्जाम इनके साथ में है, मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट वीक में इससे चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के दोस्तों ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। और आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उससे भी एक दो प्रश्न, दो तीन प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं कि जो उसे भी नहीं आ रहे होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे लिखे, क्या लिखे। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई प्रश्न है, चाहे वो हिंदी में हो, साइंस में हो, सोशल में हो, तो दोस्तों कि आपने कोई प्रश्न पढ़ा, तो आपने उस प्रश्न को पढ़ा तो उस प्रश्न में आपने देखा होगा कि कोई शब्द ऐसा है जो आपको इसके बारे में कुछ पता ही हो, क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है अभी तक। तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा हो। तो अगर आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हो और उस प्रश्न में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसके बारे में आप जानते हो, आपको पता है, तो आप बेझिझक होकर आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में उसके बारे में लिखना चालू कर दे और धीरे 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 उसके बारे में आराम से लिखे। और दोस्तों, यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है और प्रश्न में वो आ गया है और आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि एक बोर्ड एग्जामिनर के पास में बहुत सारी कॉपी आती है। तो अगर हमने ऊपर का अच्छा लिखा है और बाद में थोड़ा सा लिखा है अटपटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये भी हम आराम से लिख सकते हैं और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा, किसी भी प्रश्न में कोई भी शब्द, वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा हो। उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। तो बस जो आपको पता है वही लिखना शुरू कर दे और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में उसको लिखना चालू कर दे और उसके बारे में लिखे। तो यही तरीका है दोस्तों, जब हमें कुछ भी नहीं आए तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से पास हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।